प्रिय भक्तगणों, हमारे चैनल नई जिंदगी में आप सभी का अभिनंदन है। हमारे जीवन में वही होता है जो हमारे लिखे गए भाग्य में होता है। प्रिय भक्तों, एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती के बीच माता पार्वती ने यह पूछा कि क्या सच में भाग्य ही सब कुछ है जैसा कि लोग कहते हैं, और यदि सच है तो मुझे यह कैसे समझ में आएगा, कृपया मुझे बताएं। भक्तों, आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम जानते हैं कि भाग्य कैसे काम करता है। भगवान शिव ने कहानी सुनाई और इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। प्रिय भक्तगण, एक समय की कहानी है जब एक बहुत ही ज्ञानी पंडित बचपन में एक बड़े अच्छे मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। वह गांव दूर था और रास्ते में कई छोटे गांव भी थे। वह धुन में चल रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक हष्ट पुष्ट आदमी मिला। वे तब उसी के साथ चलने लगे। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा है, साथ में चलने से रास्ता जल्दी काट जाएगा। मैं तो खुद भी अकेला ही था, लेकिन 1 से 2 लोग साथ चलने से रास्ता बिना किसी को पता चले कब गुजर जाएगा। फिर पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के बारे में और कुछ पूछने का मौका उचित नहीं समझा। फिर दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे बढ़ो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। फिर महाकाल की बात सुनकर पंडित ने कहा, ठीक है, और इस तरह पंडित अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया, और जैसे ही भैंस ने आदमी को मारा, तुरंत ही महाकाल पंडित के पास वापस पहुंच गया। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां पर एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर पर ठहरने का विचार किया, क्योंकि पंडित के दोस्त के गांव था जो कि बहुत दूर था और रात के समय आने वाला था। इसलिए पंडित ने कहा, आज रात हम इस मंदिर में रुक जाते हैं, क्योंकि हम पूरे दिन चल कर आए हैं और हम बहुत थक गए हैं। हम यहाँ रात यही गुजरेंगे, हम लोग यही खाना भी खा लेंगे और फिर सुबह को चलेंगे। महाकाल ने सुनकर कहा, ठीक है, तुम यहीं ठहरो, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामग्री देनी है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तुम अभी खाना खाओ। महाकाल ने यह कहकर चल दिया और बोला, मैं वह सामग्री देकर वापस आऊंगा, और वह चला गया। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद गांव में धुआं उठने लगा और धीरे धीरे पूरे गांव में आग फैल गई। पंडित ने यह दृश्य देखकर बहुत ही आश्चर्य किया। उसने अपने दिल में सोचा, जब यह महाकाल कहीं जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ बुरा हो ही जाता है, कुछ अजीब बातें हो रही हैं। लेकिन वह रात को महाकाल से कुछ नहीं कहा और सुबह होते ही दोनों अपना सफर जारी रखे। महाकाल ने पंडित से कहा, कुछ ही देर में मैं एक और गांव जाना चाहता हूँ। पंडित जी, आप आगे बढ़ें, मैं बाद में मिलता हूँ। इसके बाद महाकाल गांव की ओर बढ़ गए, लेकिन इस बार पंडित नहीं बढ़े, वह महाकाल को देख रहे थे। तभी लोग चिल्लाने लगे कि एक आदमी को सांप ने काट लिया और वह मर गया। तुरंत महाकाल फिर से पंडित के पास वापस आए, लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अब महाकाल कहते हैं, पंडित को जवाब दिया, पंडित जी, आप बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, इसलिए मैं आपके साथ में चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूं? तो पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूं, लेकिन कुछ शंका है, सो यदि आप ही अपना परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। फिर महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। यद्यपि पंडित के पास पहले से ही उसी बात के संदेह थे, तथापि महाकाल के मुंह से यह सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गए। फिर भी वे हिम्मत करके पूछे कि यदि ऐसा है और आप सचमुच यमदूत हैं तो कृपया बताएं, अगली मृत्यु किसका होगा? तब उन्होंने उत्तर दिया कि अगली मृत्यु उनके वही मित्र की होगी जिनसे वे मिलने जा रहे हैं, और उसके निधन का कारण भी आप होंगे। इसके बाद ऐसा सुनकर पंडित विचार में पड़ गए कि यदि वाकई महाकाल एक यमदूत हैं तो यह सही हो सकता है, और उनके कारण उनके बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो सकती है।
इसलिए यह बेहतर है कि मैं अपने मित्र से मिलने न जाऊं, ताकि कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण न बनूं। तब महाकाल ने कहा कि आपके मन में जो विचार आ रहा है मैं उसको जानता हूं। तुम्हारे दोस्त की मौत निश्चित है और वो बहुत जल्द होने वाली है। अब भगवान शिव कहते हैं। इसे सुनकर पंडित थोड़ी हैरानी में थे, क्योंकि महाकाल ने उनके दिल की बात समझ ली थी, जिसका मतलब एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह पता लगाना असंभव था। फिर पंडित ने उन पर विश्वास किया कि महाकाल सचमुच यमदूत हैं। इसलिए पंडित नहीं चाहते थे कि उनके दोस्त की मौत का कारण वही हो। इसलिए उन्होंने तुरंत मुड़कर अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वह मुड़े, सामने से उनके दोस्त को तेजी से अपनी ओर आते देखा। पंडित को बहुत खुशी हुई। उनका दोस्त उनकी मदद के लिए बहुत जल्दी आ रहा है। तब अपने दोस्त की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि वह बहुत समय से उनके पीछे ही आ रहा था। क्योंकि वो बचपन से ही गूंगा और एक पैर से चलाने में असमर्थ था, इसलिए ना तो वह पंडित तक पहुंच सका और ना ही वह पंडित की ओर बढ़कर रुक पाया। अब महाकाल के पास पहुंचते ही वह पंडित के पास पहुंचा। अचानक वहां उसे एक चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। अब तो यह नजारा देखकर पंडित चौंक गए और आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगे। आखिरकार क्या हुआ? उनके मित्र ने महाकाल पंडित के मन की बात समझ ली और कहा, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ सकते हो कि वह चलने में असमर्थ था। उसने पूरी कोशिश की तुम्हारे पास पहुंचने की, लेकिन बुढ़ापे में वह बचपन जैसी ताकत नहीं थी। वह तुम्हारे पास आने के लिए बहुत तेजी से काफी पहले से दौड़ रहा था, लेकिन यदि वह अपाहिज नहीं होता तो शायद वह तुम्हारी तरफ आकर रुक जाता और तुमसे मिल लेता। लेकिन यह थी उसकी किस्मत। उसका आखिरी समय ऐसा ही था और वह तुम्हारी दोस्त की मौत के लिए जिम्मेदार तुम हो। वह तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे पास पहुंचने के लिए, अपनी सीमाओं को पार करने के लिए दौड़ रहा था, लेकिन वह आवाज नहीं लगा सकता था क्योंकि वह बोल नहीं सकता था। अब पंडित ने भी महाकाल से कह दिया कि महाकाल वास्तव में यमदूत हैं और जीवों के प्राण हरण करना ही उनका काम है। क्योंकि पंडित ज्ञानी था और उसे यह बता उनको मालूम हो चुका था सबको एक दिन मरना ही है, इसलिए वह जल्दी ही अपनी तैयारियों में लग गया। लेकिन वह पंडित अपनी आत्मा की मृत्यु के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता महसूस कर रहे थे। फिर वह पंडित महाकाल से पूछे, अगर मेरी मौत मेरे मित्र की वजह से होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों थे? तब महाकाल ने उत्तर दिया, मैं सबके साथ हूं और हर क्षण मौजूद हूं, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं सकते क्योंकि वे अपनी समस्याओं के सिवा कुछ और सोचने या देखने का समय नहीं निकालते। तब पंडित महाकाल से कहता है, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मौत कब और कैसे होगी? तब महाकाल ने कहा, लेकिन तुम ज्ञानी हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया है, इसे देखकर मुझे यह लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर के विचलित नहीं होगे। इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने के बाद होगी। यहाँ तक कि तुम्हारी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यह हैरानी की बात है कि तुम स्वयं फांसी को खुशी खुशी स्वीकार कर लोगे। अब इस बात के बाद महाकाल ने समझ लिया कि उसके पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं रहा। फिर महाकाल के चले जाने के बाद पंडित ने अपने मित्र के लिए सभी कर्मकांड किया। फिर वह अपने गांव वापस आया। भगवान शिव ने कहा, इसके बाद भी कोई व्यक्ति चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, अपनी मृत्यु के समय कुछ अलग ही अनुभव करता है और उसको बचने के लिए कुछ करता है। इसलिए पंडित ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि वह बहुत ही विद्वान थे और उनकी प्रसिद्धि उनके राज्य के राजा तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने सोचा कि राजा के पास कुछ ज्ञानी मंत्री हो सकते हैं जो इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। फिर वह पंडित राजा के पास गए और अपनी समस्या बताई। राजा ने इस समस्या को अपने मंत्रियों के साथ साझा किया और उनसे सलाह मांगी। आखिरकार सभी ने मिलकर तय किया कि अगर पंडित की बात सही है तो उनकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन वो उस समय किसी दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, तो उनकी मौके पर नहीं होगी। इसके बाद राजा को यह सलाह भी पसंद आई, इसलिए उसने पंडित के लिए अपने महल में ही विशेष व्यवस्था करवा दी। अब बिना राजा की स्वीकृति के कोई भी व्यक्ति पंडित से मिल नहीं सकता था, लेकिन पंडित स्वयं कहीं भी जा सकता था ताकि उसे यह लगे कि वह राजा की हिरासत में नहीं है। हालांकि वह स्वयं कभी डरा नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय आई और फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। उस दिन की रात पंडित डर से जल्दी सो गए ताकि जल्दी वो रात गुजर जाए और उसकी मृत्यु को टाल दें।
लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में पंडित खुद नहीं जानता था। इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी के बारे में बात करने या किसी विशेष बिस्तर पर इसका उपचार करवाने का कोई सवाल नहीं था। फिर उसी रात को पंडित को नींद में चल दिए और वह अपने बिस्तर से उठकर राजा के महल से बाहर चले गए। क्योंकि वह राजा के विशेष मेहमान थे, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उन्हें रोका नहीं और न किसी प्रकार की पूछताछ की कि वे कहाँ जा रहे हैं। फिर सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की गहरी आलस्य में राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चले गए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इससे भी अधिक हैं। उन्होंने दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संयोग से किसी पहरेदार ने उन्हें रोका नहीं और कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि सभी लोग महल में रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में सो रहे थे। और फिर वो पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। उस राज्य के राजा और रानी सो रहा था। वहीं दूसरी ओर वो पंडित जाकर रानी के पास लेट गया और जब सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के पास सोता हुआ देखा। इसके बाद राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पंडित को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो दूसरे राज्य में कैसे पहुंचा और मैं राजा के सैन्य कक्ष में पहुंच गया। लेकिन वहां पर उसकी बात सुनने वाला कौन था? राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया और फिर कुछ समय बाद राज दरबार में राजा ने पंडित को देखा और उस पर इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ऐसा आदेश सुना दिया। भगवान शिव बोले, अब आगे सुनो पार्वती। जब पंडित ने फांसी की सजा की खबर सुनी तो पंडित डर से कांप उठा। फिर उसने राजा से कहा, महाराज, मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा ये मुझे नहीं पता। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके सैन्य कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मुझे यह तो पता है कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह हो रही है। राजा को यह बात थोड़ी चौंकने लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? तुम क्या कहना चाहते हो? फिर पंडित ने राजा के सवाल का उत्तर दिया, महाराज, मैंने पिछले 6 महीनों की पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ। मैं पूरी तरह से यह समझ रहा हूँ कि कोई भी सामान्य व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के कक्ष में रानी के पास सो जाए। यह तो सिर्फ आत्महत्या के बराबर हो सकती है और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा? राजा को पंडित की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद यह पंडित मृत्यु से बचने के लिए ही महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है तो आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा है, वह तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा, लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। भगवान शिव बोले कि प्रिय, जब पंडित ने उस राजा को सभी बातें बताई कि वह अपने राज्य के राजा के यहाँ रहता था और उसके रहने के लिए राजा ने विशेष प्रबंध किया था, तो वह उसका विशेष मेहमान बनकर यहाँ रुका था, क्योंकि पड़ोसी राज्य के राजा उस राजा के मित्र थे। इसलिए उसने तुरंत ही कुछ सिपाहियों के साथ में दूसरे राज्य के राजा के पास में पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। उधर शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर के बताया, महाराज, पंडित जो कह रहा है वो सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से ये पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार इसके सैन्य कक्ष में मिले थे और इसके बाद में ये पंडित इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए महाराज, उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना बिल्कुल उचित नहीं है। भगवान शिव कहते ही ये प्रिय, लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अब यदि पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के कथन का अपमान होता है, और अगर राजा द्वारा दी गई बात का मान नहीं रखा जाता तो पंडित की बिना किसी कारण उनकी मृत्यु निश्चित होती है। इसके बाद राजा ने अपनी इस समस्या को अपने अन्य मंत्रियों के साथ चर्चा की और सभी मंत्रियों ने मिलकर यह सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक लंबे धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपके वचन का भी पालन होगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी नहीं लगेगी, जिससे पंडित की मृत्यु नहीं होगी और उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने इसी तरीके से आदेश दिया।
फिर पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाने का काम शुरू हो गया। सब खुश थे क्योंकि कच्चे सूत के धागे से फांसी लगने पर पंडित भी नहीं मरेगा और राजा के बच्चन का भी झूठा नहीं होगा। वहीं पंडित को भी यकीन था कि सूत के धागे से उसकी मृत्यु होने का कोई संभावना नहीं है, इसलिए पंडित खुश मिजाजी से फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार था। महाकाल ने उससे कहा था कि वह फांसी की सजा को हंसते हुए स्वीकार करेगा, लेकिन जैसे ही पंडित को कच्चे सूत के धागे से फांसी दी गई, सूत का धागा टूट गया, लेकिन टूटने से पहले धागे ने अपना काम पूरा किया। पंडित की गले की नस कट गई और पंडित जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। पंडित की गले से खून की धार निकल रही थी। फिर कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। फिर सभी लोग चौंक कर हक्के बक्के से पंडित की मौत को देखते रह गए। यह बात किसी को भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। भक्तों, अब अंत में भगवान शिव कहते हैं, प्रिय जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरतें या चाहे जितने उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से ही निश्चित होता है। इसीलिए ईश्वर ने किसी को भी भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि वो अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके। यदि उसे अपने भविष्य के बारे में पता चल जाए तो वो देर रात बेचैन रहेगा और अपने जीवन को चैन से नहीं जी पाएगा। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो अगले 6 महीने तक क्या होता। वह राजा के महल में बंद होकर हर दिन डर के साथ जीने की बजाय जीने में अधिक सुखी हो सकता था, क्योंकि हर व्यक्ति, वस्तु या स्थिति का किसी न किसी घटना से संबंध है जो होना ही था। अब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, तुम अपने प्रश्न का उत्तर समझ लो। पंडित की मृत्यु का संबंध उसके मित्र से था, क्योंकि यदि वह उसके मित्र से मिलने नहीं जा रहा होता तो वह महाकाल उनसे नहीं मिलता और पंडित अपनी मृत्यु के सवाल को नहीं पूछता। जबकि यदि पंडित अपने मित्र से मिलने नहीं जाता और पंडित का मित्र बचपन से ही बोल नहीं सकता होता तो वह अपनी मृत्यु से संबंधित सवाल नहीं पूछता, क्योंकि उस स्थिति में वह अपने मित्र को पीछे से आवाज देकर रोक सकता था। यानी बचपन से ही प्रकृति ने पंडित के मित्र को अपंगता दी थी, क्योंकि उसकी अपंगता और गूंगेपन का संबंध उसकी मृत्यु से था। इसी तरह से पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी। इस बात का स्वयं पंडित को भी नहीं मालूम था। यदि उसे पहले से नींद में चलने की जानकारी होती तो इस बात का जिक्र वो राजा से जरूर करता। परिणाम स्वरूप वे राजा के महल से निकलता तो कोई ना कोई पहरेदार उसे जरूर रोक लेता, और फिर नहीं भी रोकता तो राजा ने कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर की होती ताकि पंडित नींद में उठ करके कहीं नहीं जा सके। भगवान शिव अंत में कहते हैं, हे प्रिय, हर घटना के घटित होने के लिए प्रकृति पहले से ही सारे बीज बो देती है, जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर की उस घटना के घटित होने में अपना योगदान देते हैं। इसलिए प्राकृतिक तत्वों के साथ लड़ने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमें यह पता नहीं होता कि किस घटना के घटित होने के लिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं और उन कारणों से संबंधित बीज कब, कहाँ और कैसे हो सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसको हम भाग्य कहते हैं। आखिर में हम कह सकते हैं कि जो भी भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है, वह बिना टाले हुए। तो भक्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया आप भगवान शिव माता पार्वती से प्रार्थना करें और पुण्य के भागी बने, तथा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं आपको कहानी कैसी लगी। लिखते ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।